बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे। कार जो है उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है जनरली विद बॉयज़ एंड मैन, क्योंकि कार एक बड़ा साथी होती है। और फिर एक द चैलेंज ऑफ रिस्टोरिंग अ कार कि एक बहुत बुरे हालों में कार है, तो वहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है एक चीज़ की कि आप उसको रिस्टोर करके दोबारा ठीक करके चला रहे हैं। जब मैंने मैट्रिक किया फ़ौरन ख्याल आया कि जो मेरे पास फ्री टाइम था कि मुझे याद था कि एक अंकल के घर में गाड़ी खड़ी हुई थी पुरानी, इट वॉज 1949 मर्सिडीज़। तो मैंने अपने फादर से बड़े प्लीड करके 5000 रुपये उनसे लिए। जब मैं अगले दिन गाड़ी लेके आया घर बड़ी खुशी से और चला के लाया, अपने फादर को बिठाया गाड़ी में, तो नीचे फ़र्श नहीं था उस गाड़ी में, गल चुका था। एक दिन मैं घर आया उसी गाड़ी में और मैं देखा कि एक लैंड रोवर जीप खड़ी हुई है, साथ अंकल गेट पे खड़े हुए मेरे इंतज़ार में। फ़ौरन गाड़ी पे कुंडा डाला, रस्सी बांधी और गाड़ी खींच के ले गए। तो वो एक वहाँ से मेरे ख्याल में जो मेरा शौक़ था, पैशन था, उसको एक जंप स्टार्ट मिला और इमीडिएटली आई मेड अ डील टू बाय दिस वेरी कार। और दिस इज़ अ 1952 सिट्रॉन और आई टुक पार्ट इन अ कार रैली। कराची जिमखाना की कार रैली थी जिस पे मुझे ओल्डेस्ट कार प्राइज़ मिला। So from that day on, I think my parents realized कि इसको बहुत शौक़ है और फिर तो उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प के बगैर मेरा ये शौक़ आगे बढ़ भी नहीं सकता था। असल में मेरी ख़ुद तबीयत ऐसी है कि मुझे कदीम चीज़ें बहुत पसंद आती है, उन्हीं में एंटीक कार्स भी शामिल हैं। लोग इससे बहुत प्यार करते हैं, इसकी वजह से मुझे वो भी खुशी होती है। जहाँ ये जाते हैं सब इसको वेलकम करते हैं। इनकी खुशी देख के बहुत खुशी होती है, हमें बहुत खुश होते हैं। मैंने सपोर्ट इस तरह किया कि मैंने इनको डिस्करेज नहीं किया। इन दैट वे आई सॉर्ट ऑफ एनकरेज हिम एंड आई फेल्ट हैप्पी कि ये अपना आफ्टर हिज स्कूल आवर्स अपने किसी तरफ ध्यान लगा हुआ है, हॉबी पैशन था इसका। He started at the age of 14 or 15 years. His hobby is now over 30 years old. This was something new in Pakistan. So he's happy in what he's doing and I'm happy in what he's doing. I'm just there with him, like whatever he wants, you know, something to eat, or he has his lunches or things for his people, and I'm just around there. I've always seen कि जब हमेशा अपनी गाड़ियों में होता है उसके बाद, you know, he's in a very good mood also. I feel good at time because वो खुद जो enjoy कर रहा होता है, you know, कि उसको अच्छा लग रहा है, he's enjoying it, so you know, because I love him so much, I enjoy it too. आम तौर पे जी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करती है जब कारें इस कंडीशन में हो, क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। When I see a car or a truck or a motorbike in totally condemned condition, कि जी totally unloved and totally rusted, तो उसमें एक तो जी वो आता है कि जी ये क्यों ज़ाया हो रही है चीज़। अगर इनको ख्याल नहीं है इसका तो let me have it and I'll इसको पे काम शुरू करें। तो एक तो वजह ये है रेस्टोरेशन की, और दूसरी वजह फिर ये भी है कि जी once you have it then you want to टर्न इट अराउंड। तो वो जो एक सेटिस्फैक्शन होती है कि एक बिल्कुल ही डेड चीज़ को यू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ। इस वक्त मेरे पास आई हैव अबाउट 11 कार्स। इससे पहले भी मैंने गाड़ियाँ रखी, फिर बेच भी दी ताकि दूसरी गाड़ियों को जगह मिले। आई थिंक आई मस्ट हैव रिस्टोर्ड अबाउट 25 to 30 कार, 30 प्लस माइनस, एंड मे बी अबाउट 10 बाइक्स। कुछ कारें उसमें बड़ी ख़ास, बड़ी हिस्टोरिकल, जिसमें मेरी अपनी एक लिंकन कॉन्टिनेंटल है 1947 की। बाकी रेस्टोरेशन में जी मैं बता रहा था आपको, मैंने जो कुछ प्रोमिनेंट कार्स की उनमें 2 पैकर्ड्स 1929 की, एक फीटन कन्वर्टेबल, एक 7 सीटर लिमोजीन थी जो एक्स नवाब भाजपुर की थी, और जो फीटन है ये एक्स महाराजा पटियाला की गाड़ी थी जो फिर भुट्टो फैमिली में आ गई थी, एंड मुमताज़ अली भुट्टो साहब की वालिद की गाड़ी थी वो, और जिन्ना मूवी में भी वो यूज़ हुई एज मिस्टर जिन्नास कार। वो मैंने रिस्टोर की जी। और कारें तो खैर बहुत रिस्टोर की, 50C कैडिलैक रिस्टोर की, ब्यूक 1950 की रिस्टोर की, काउंटलेस कार्स। पेशावर में फ्रंटियर हेरिटेज ट्रस्ट ने 2 पुराने 100 साल पुराने फायर इंजन्स डिस्कवर किए थे, और वो उन्होंने मुझे कहा कि जी इसमें आप प्लीज़ हेल्प अस आउट। तो उन्होंने मुझे पेशावर इनवाइट किया, मैं पेशावर जाके देख के आया, एंड वो जूसेस फ्लो होने शुरू हो गए, क्योंकि वो उनमें से एक 1912 का ट्रक है जी, फायर इंजन, और इतना ब्रास वर्क था उसमें और इतने वो खूबसूरत थे
कि वो तो मेरे से रहा नहीं गया। वो मैंने फिर उनको कमिट किया कि ठीक है जी मैं खुद आके इनको सुपरवाइज़ करूँगा। और वो फिर कुछ लोग हमने पेशावर से हायर किए, एक मैं यहाँ से अपना आदमी ले गया और दिन रात काम किया, खुद ही अपने हाथ से काम किया उस पर। और एक ट्रक हमने लास्ट ईयर रिस्टोर किया, एक ही महीने में उसको कंप्लीट किया, और दूसरा ट्रक भी अब लास्ट मंथ ओनली पेशावर पूरा महीना गुजार के बड़ी अच्छी तरह से उसको भी रिस्टोर करके हमने म्यूज़ियम में पहुंचा दिया जी। वो एक तो सन 1912 का, फिर उसके बाद दूसरा इंजन बना के आया हूँ सन 1920 का। ये समझ लो कि कायदे आज़म के मुर्दे ज़िंदा करने वाली बात है। इससे देखें जी एक चीज़ और ये पता चलती है कि आज से 100 साल पहले पाकिस्तान कितना प्रोग्रेसिव मुल्क था। 1912 में बहुत ही कम मुल्क होंगे जिनके पास फायर ब्रिगेड्स होंगी, बट पेशावर वाज वन ऑफ दो सिटीज़ के जहाँ पे ये फैसिलिटी थी। मुझे फिर सजेस्ट किया किसी ने कि यू शुड हैव अ क्लब, एक क्लब फॉर्म करें ताकि लोगों में इंटरेस्ट आए, लोग देखें, समझ आए कि है क्या ये हॉबी। फिर मेरे एक साहब मिले ऑन द रोड, एक्चुअली मैं अपनी सिट्रॉन चला के कहीं जा रहा था, ही स्टॉप्ड मी और गाड़ी बड़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, उनको भी बहुत शौक़ था। तो उनसे बात हुई क्लब की एंड उनके साथ फिर मिल के वी गॉट टुगेदर एंड वी फॉर्म दिस क्लब फॉर्मली, और उसमें उनका नाम जिम आगा है, तो हम दोनों फाउंडर मेंबर्स हैं इस क्लब के। तो मैंने और जिम ने फिर एक इनिशियल जो हार्ड वर्क था वो करके और ये क्लब फॉर्म किया। हमने लास्ट ईयर एक रैली की थी कराची टू इस्लामाबाद, जिसमें मैं इस गाड़ी में गया था। यहाँ से कराची से वी स्टार्टेड विद 14 कार्स। तो लाहौर गए तो नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया लंच पे, उनके साथ वी हैड लंच ऑल द क्लब मेंबर्स। इस्लामाबाद पहुँचे तो वी वर इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वी हैड हाई टी विद हिम। 2-3 कार रैलीज़ में तो मैं भी इंडिया में पार्ट लेके आया हूँ जी। दे इनवाइटेड मी एज द चीफ गेस्ट, चीफ जज ऑफ द कार रैलीज इन बॉम्बे एंड इन दिल्ली। ये कार जी मेरा आप कह सकते हैं कि बचपन का साथी है, मेरे लिए एक इंसान की तरह है। इट्स अ लिविंग बीइंग। मैं अकेला इस गाड़ी में सोया भी हुआ हूँ, मैंने इसको अकेले धक्के भी लगाए हैं, इसको डांटा भी है, इसको किक्स भी मारी है गुस्से में, और कार रैलीज में भी पार्ट लिया है इसमें। और फिर जो एक बड़ा स्पेशल इवेंट हुआ इन माई लाइफ विच वॉज गेटिंग मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, मेरे पास यही कार थी और आई वॉज नोन फॉर दिस कार। अपने ज़माने की बहुत एडवांस्ड कार है, इसको फ्रेंच कहीं भी देख ले वो इसकी पूजा करते हैं। This car was in such bad state, it was unbelievable. कि it was a horror story। जब हमने खोलना शुरू किया इतना जंग था कि जैसे टाइटैनिक नहीं डूबा हुआ निकला था, उसमें से कुछ उन्होंने जब निकाले तस्वीरें देखी हमने कि वो सफ़ेद उसके ऊपर कुछ केमिकल के वो हाल था इसका जी। बट दिस इज़ अ वेरी रेयर कार इन द सेंस दैट दिस इज़ द ओनली नोन स्प्लिट विंडो बीटल इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू इन सब कॉन्टिनेंट। ये जी ट्रक टुकड़ों में ख़रीदा है, इसके मेरे ख्याल में कोई 400 पीसेस होंगे। अभी तो बहुत बुरे हालों में, हर चीज़ बहुत लूज़ है इसकी। ये भी हमने ऐसे ही रखा हुआ है। ये जी मेरी 1947 की लिंकन कॉन्टिनेंटल है। ये कार जो है ये किंग ज़ाहिर शाह की गाड़ी थी, जो अफगानिस्तान के जो बादशाह थे। 400-500 गाड़ियाँ बनी थी और ज़्यादातर जो गाड़ियाँ ये उस ज़माने में बाय ऑर्डर बनी थी सिर्फ। इसका भी हाल बहुत ही बुरा था जी जब मैंने बॉट इट कराची में, क्योंकि जंग बहुत लगता है, सुराख हो जाते हैं, बॉडी गल जाती है बिल्कुल। फिर इसको मैंने 10-12 साल पहले आई रिस्टोर्ड इट। दिस कार प्रॉब्ली हैज़ द बिगेस्ट इंजन इन एनी क्लासिक कार इन पाकिस्तान। Fiat जी मेरी बड़ा पुराना साथी है मेरा। आई बॉट इट फॉर 2700 रुपीज़ इन 1987। इट लुक्स प्रीटी गुड। मैकेनिकली द कार इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी रिलायबल। मैं इसको हैदराबाद भी लेके गया था एंड बैक द सेम डे। पेंट वगैरह बिल्कुल ठीक है, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ लव एंड केयरिंग। ये जी प्रॉबली माई फेवरेट कार इन माई कलेक्शन। इसमें बड़ा दिल है मेरा, क्योंकि इस गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं इसकी ज़िंदगी में। जो मैंने इसकी हिस्ट्री मंगवाई है उसमें ये पता चला कि ये अमेरिकन एम्बेसी ने मंगवाई थी गाड़ी वे बैक इन मई 1954 एंड आई रिस्टोर्ड दिस कार। में कुछ 5 साल लगे इसमें, क्योंकि सामान इतना मिसिंग था। इसमें ना व्हील्स लगे हुए थे, ना ग्रिल थी, ना लाइट्स, ना बम्पर्स, ना सीट्स, ना विंड स्क्रीन। इंजन का भी आधा सामान मिसिंग था, ब्रेक का कुछ सामान नहीं था इसमें।
और अभी भी इसमें कोई नॉन ओरिजिनल चीज़ नहीं है, हर चीज़ मैंने बाहर से ओरिजिनल मंगवाई है। ये जी 1949 की ट्रायम्फ स्पीड ट्विन है, अगेन अ वेरी फेमस मॉडल ऑफ द ट्रायम्फ रेंज। ये भी है तो परफेक्ट रनिंग ऑर्डर में, लेकिन काफ़ी अर्से से चलाया नहीं क्योंकि इसकी स्पीड वगैरह बननी है अभी। जब मैंने गाड़ी ली थी इन ईयर 2000, तो उस वक्त से ही मेरे दिल में ये था कि जी इसे फोर्ड मस्टैंग कन्वर्टेबल मिलती नहीं है, ये 10 साल बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो मेरा बेटा तब तक ड्राइविंग एज का हो जाएगा तो मैं उसके लिए ये तैयार करके उसको हैंड ओवर कर दूँगा, ताकि इसका भी एक जो पैशन है वो जंप स्टार्ट हो सके। डैड का वो थोड़ा है कि 1920s, 30s, 1900s, मेरा थोड़ा पैशन थोड़ा एरर 1960s, 70s, 80s थोड़ा मसल कार्स में आता है, थोड़ा बड़े वियर्ड सो बिग साउंड स्क्रीची, यू नो। मैंने अपनी सारी कारें जी कराची से ली हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई गाड़ी मेरी कराची से बाहर कहीं से आई हो। डेफिनेटली पाकिस्तान से बाहर से तो कोई नहीं आई। देखें जी, जो गाड़ी ट्रेस करना जो है ना, वो मेरे ख्याल में मेरी हॉबी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। प्रॉब्लम एज सच नहीं हुई, होता ये है कि जी इन गाड़ियों के अक्सर कागजात नहीं होते। मुझे एक आध दफ़ा इश्यूज़ आए हैं कि जी मैंने गाड़ी ख़रीद ली, काफ़ी महंगी ख़रीदी और बाद में उसके कोई और भी क्लेमेंट निकल आए, तो वो काफ़ी मसले मसाइल हुए उसके अंदर। इंशाल्लाह हम करेंगे रैलीज, तो आप देखेंगे कि यूरोपियंस भी आएंगे, अमेरिकन भी आएंगे, और इससे एक ब्रदरहुड बढ़ेगा, एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, और जो सिर्फ अखबारों में आता है उसको शायद फिर वो बिलीव करना छोड़ दें और अंडरस्टैंड करेंगे नहीं जी पाकिस्तान एक बड़ा प्रोग्रेसिव मुल्क है, यहाँ पे लोग हैं जिनकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड हॉबीज़ हैं और अच्छे शौक़ रखते हैं और अच्छा टाइम गुजारते हैं। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना